नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आप सबका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन हमारे बाजार कैसे खुलेंगे, ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पे कौन से ट्रिगर्स हैं और इस हफ्ते बाजार की नज़र किन ट्रिगर्स पे रहेगी, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ट्रेड सेटअप। तो सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल सेटअप देख लेते हैं। ग्लोबल सेटअप मैंने आज न्यूट्रल रखा है, जिसकी वजह शुक्रवार को अमेरिकी बाजार फ्लैट बंद हुए थे और आज अमेरिकी जो फ्यूचर है वो 70 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार भी फ्लैट काम कर रहे हैं और निक्केई के बाजार भी 60 पॉइंट की हल्की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ 10,873 के आसपास काम कर रहा है। तो ये इसीलिए हमारा आज का जो ग्लोबल सेटअप है उसको हमने आज न्यूट्रल रखा है। एफआईज का डाटा पॉजिटिव है। शुक्रवार को इंटरेस्टिंगली एफआईज ने सभी सेगमेंट में बाइंग की है। कैश मार्केट में उन्होंने 700 करोड़ के आसपास की बाइंग की, इंडेक्स फ्यूचर में 650 करोड़ के आसपास की बाइंग की और स्टॉक फ्यूचर में भी 300 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। इसीलिए जो एफआई का डाटा मैंने पॉजिटिव साइड रखा है और डीआई का डाटा क्योंकि उन्होंने 200 करोड़ की सेलिंग की है तो न्यूट्रल मैंने रखा है, न्यूट्रल कैटेगरी दी है डीआई के डाटा को मैंने। और एफएनओ जो डाटा है दोस्तों, एफएनओ डाटा हमारा नेगेटिव हो चुका है, मार्केट्स ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशो इस साल के हाईएस्ट पॉइंट पे है, पुट कॉल रेशो 1.73 पे है। तो वो बहुत कॉशियस की तरफ सिग्नल दे रहा है, बहुत सावधानी की तरफ सिग्नल दे रहा है जो हमारा पुट कॉल रेशो। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये देखा जाता है कि किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अभी हम 11,000 के साइकोलॉजिकल पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं, इस पॉइंट को पार करने के बाद जो भी तेजी बनती है मार्केट्स में और उसके बाद फिर पुट कॉल रेशो हायर साइड पे आता है तो वो सस्टेन कर सकता है थोड़ी देर। लेकिन हम उस पॉइंट से पहुंचने से पहले ही ओवरबॉट हो चुके हैं, तो जिसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है मार्केट्स में। तो इसीलिए हमने जो एफएनओ डाटा है हमारा उसको हमने आज नेगेटिव साइड रखा है। इस सब के दौरान हमारी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, हमने कंटिन्यूस 5 हफ्ते दोस्तों ये निफ्टी का दोस्तों वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये लगातार 5वां वीक था जब निफ्टी ने तेजी के साथ वीक हफ्ते की समाप्ति की। इस हफ्ते हम 133 पॉइंट 1.25% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। लेकिन दोस्तों साथ में आप ये भी ध्यान रखना कि ये लगातार चौथा हफ्ता है जब इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो है मार्केट में, पार्टिसिपेशन नहीं है ना एफआई का ना डीआई का। पिछले हफ्ते एफआई ने 1900 करोड़ की सेलिंग की कैश मार्केट में, डीआई ने 1585 करोड़ के आसपास की सेलिंग की और नेट कैश आउटफ्लो 3,500 करोड़ के आसपास का जो नेट कैश आउटफ्लो था। तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है नहीं है, हायर साइड पे मार्केट ओवरबॉट है, तो हमें कॉशियसली बहुत ही ध्यान से हायर साइड में ट्रेड करना है। ये मार्केट हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। इसीलिए जो है हमारे एफएनओ का डाटा है आज वो हमने नेगेटिव साइड रखा है। तो इस सब के बीच में निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने शुक्रवार को 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और जो 10,800 और 10,850 के पास हम काफ़ी दिन से हर्डल ले रहे थे, रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसको हमने शुक्रवार को क्लियरिंग किया है। उसके ऊपर जाके हम लोग शुक्रवार को क्लोज हुए हैं। तो आज हमारी क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, निफ्टी किस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी की आज क्या ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। जो निफ्टी की आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है दोस्तों, वो चुनी है 10,800 और 11,000, 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आज हमने चुना है निफ्टी को। इसकी वजह है दोस्तों क्योंकि हमने शुक्रवार को इस हर्डल को पार किया है 10,800 को, तो ये अभी हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ऑप्शन साइड में भी यहाँ काफ़ी डाटा ऐड हुआ है, तो 10,800 हमारा सपोर्ट बन जाएगा और 11,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को आज हम अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल सेटअप न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है। इस सेटअप के बीच में भी हम पॉजिटिव ही खुलेंगे और गैप अप खुलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी को आप इग्नोर कर दीजिए जो अभी सिर्फ 30 पॉइंट नीचे रह गया। इस न्यूट्रल सेटअप में भी हम अक्सर ही पॉजिटिव खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेटअप होने के बावजूद भी हम थोड़ा कमज़ोर खुलते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल बाज़ारों से न्यूट्रल सेटअप है या पॉजिटिव सेटअप है तो हम हमेशा गैप अप ही खुलते हैं। तो फिर रेजिस्टेंस हम कहाँ लेंगे दोस्तों। आज के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन क्या होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा 11,000 और 11,050। ये रेजिस्टेंस क्यों चुना है, हमेशा की तरह जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट
इंट्राडे में कैसे चुने जाते हैं, तो वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये 4 कैंडल जो आप लोग देख रहे होंगे, ये गैप एरिया है, गैप डाउन भी है और गैप अप भी है, ये सब चीज़ें इसमें गैप बना हुआ है। और ये जो गैप है दोस्तों, ये 11,000 और 11,050 की जोन को रिप्रेजेंट करता है। इस कैंडल का जो सिंगल कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल का हाई है 11,035 और इन 2 कैंडलों का लो है 11,050 के आसपास। तो ये जोन हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर हम, क्योंकि अगले शुक्रवार के हाई के ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारे लिए ऊपर कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 11,000 और 11,050 ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट हम कहाँ लेंगे दोस्तों? सपोर्ट यही 200 दिन की मूविंग एवरेज और जो 10,800 और 850 का क्लस्टर, इस जोन में हम लोग आज सपोर्ट ले सकते हैं। क्योंकि शुक्रवार को ऑप्शन साइड में 10,800 की पुट पे 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो काफ़ी लोग तेज़ी की पोजीशन बना के गए हैं निफ्टी में। तो इस चीज़ को भी हम लोग आज दोस्तों ध्यान रखेंगे। जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैं निफ्टी के आवृत्ति चार्ट पे, ये भी हम लोग एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं और इसका जो रेजिस्टेंस आता है, इस ट्रेंड लाइन का, अपर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आज की इसकी रेंज निकल के आती है, वो भी 11,025 से 11,050 की रेंज में सेकंड हाफ में इसकी ये जोन बनेगी निफ्टी की। और ग्लोबल बाज़ारों पे हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। हालांकि अभी जो चारों बाज़ार हैं जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, वो सभी लाल निशान में काम कर रहे हैं, फिर भी हम मार्केट्स को, ग्लोबल मार्केट्स में हमेशा की तरह हम दिन के दौरान नज़र रखेंगे आपको। और अपने टेलीग्राम चैनल्स पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो किसी भी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ हम हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी आज इतना डायरेक्शन लेस है क्योंकि आज HDFC बैंक के ऊपर ये रिजेक्ट करेगा, वो कैसे खुलता है और वहाँ पे अब पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि वो गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद वो किस रेंज में, क्योंकि ज़्यादातर वो मेजॉरिटी ही स्टेक जो है बैंक निफ्टी का वो HDFC बैंक के पास है, तो फिर HDFC बैंक ही निर्धारित करेगा कि बैंक निफ्टी को कहाँ जाना है। उसके ऊपर आप नज़र रखना, बैंक निफ्टी अपने आप पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे हम लोग शुक्रवार को क्लोज हैं 22,000, यही इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर रहेंगे तो 500 से 700 पॉइंट की तेज़ी अगर मार्केट्स ऊपर चलना स्टार्ट होती है तो बन सकती है। नीचे रहेंगे तो फिर और 500 ज़्यादा की तेज़ी, 500 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी नीचे आ सकती है। और देश में आप लोग जैसे जानते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस की संख्या 11 लाख के आसपास हो चुकी है। 38,000 नए केस संडे के दिन आए हैं। तो ये सब चीज़ों पे भी हम लोग दिन के दौरान नज़र रखेंगे, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो डाटा है उसको हम समअप कर लेते हैं। आज जो हमने निफ्टी की रेंज चुनी है दोस्तों 10,800 और 11,000, इस रेंज पे हम लोग नज़र रखेंगे। 11,000 11,050 इस जोन में मजबूत रजिस्टेंस है दोस्तों मार्केट्स में। ये अगर दिन के दौरान हमें रेंज मिलती है, ये शॉर्टिंग का मौका हो सकता है। और नीचे किसी वजह से, जैसे निफ्टी 10,890 के आसपास ओपनिंग की इंडिकेशन दे रहा है, 10,800 और 10,850 की जोन में डाटा के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे इसमें बाइंग के मौके ढूंढने के। दिन के दौरान अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको हमेशा की तरह अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिसिस है इससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।